वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है। इस टाइम पे करीबन 6:30 का टाइम हो रहा था, तो मैं उठ गई थी। झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया था। तो आज ना बच्चों को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा गैप है। इस वजह से ना बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा ना आज मैं लेट उठ गई थी। तो 6:30 बज रहे थे। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठ के ना ये थोड़ा सा 2 गिलास मैंने हल्का गुनगुना पानी गर्म किया और मैं उसे ना थोड़ा थोड़ा करके पी रही थी। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स, मैंने अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा मेरा वेट भी बढ़ रहा था। तो उसे मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ना, तो ये मॉर्निंग में मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ। उसके बाद करती हूँ मैं एक्सरसाइज। तो कुछ एक्सरसाइज मैंने अपने रूटीन में लाई हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं नहा वहा के रेडी हो गई थी और मैं बना रही थी इस टाइम पे ब्रेकफास्ट। और ना मैं एक्सरसाइज की ना वीडियो शूट करना ना रह गया। मतलब मैंने शूट तो किया था मगर कैमरा ना उस टाइम शायद बंद हो गया था, तो वो वीडियो ना शूट नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी एक्सरसाइज की जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस टाइम पे मैं ना नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में आज ना मैं पोहा बना रही हूँ। तो हस्बैंड वगैरह भी मेरे अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ये तैयारी वगैरह करके ना मैं रख देती हूँ, तो वो जब तक उठेंगे तो मैं नाश्ता वगैरह ना बना लूँगी। तो मैं मूंगफली के दाने ये फ्राई करके रख रही थी और प्याज टमाटर मैंने कट करके रख दिया था कि बस फटाफट से फिर ना नाश्ता बन जाएगा जब बच्चे भी उठ जाएंगे, क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। थोड़ा सा गैपिंग हो के एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो बच्चे भी घर पे ही थे, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा रूटीन ना चेंज हो जाता है जब भी घर पे होते हैं हस्बैंड। और वो हस्बैंड की भी ना थोड़ी सी नाइट मतलब जॉब चल रही है, वो नाइट में जाते हैं, तो फिर मेरा रूटीन ना बिल्कुल बिगड़ ही जाता है कि जैसे मैं नॉर्मल उसमें रहती हूँ उस तरीके से मेरा काम ना हो नहीं पाता, क्योंकि सारे काम मेरे जल्दीबाजी वाले रहते हैं। क्योंकि होता है ना, जब हस्बैंड लोग घर में होते हैं तो उस तरीके से काम ना हो नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइम पे सब जने उठ गए थे, तो सब नहा भी लिए थे। तो मैंने ये पोहा बनाना ना स्टार्ट कर दिया कि मैं फटाफट से बना के ना सबको नाश्ता वगैरह करा दूँगी, क्योंकि बाद के भी काम ना काफ़ी हो जाते हैं, वो काम भी निपटाने ही होते हैं। तो ये मैंने ना छन्नी में पोहा कर लिया था जितना मुझे चाहिए था। तो पोहा को ना मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि इस तरीके से करने से ना पोहा ना बिल्कुल खिला खिला सा बनता है। तो इस टाइम पे ये मेरे मूंगफली के दाने ना मैं फ्राई कर रही थी और मैं पोहा को भी ना हाथों हाथ धोकर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि वो ना फूल भी जाएगा और ज़्यादा चिपचिपा नहीं होगा, खिला खिला सा बनेगा। वरना ज़्यादा ना चिपचिपा वाला पोहा ना बच्चे खाना पसंद नहीं करते मेरे। तो मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी। मेरा बेटा भी उठ गया था, तो उसको उसके पापा नहला रहे थे और मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही थी बच्चों के लिए कि वो नहा कर आएंगे ना, तो फिर आराम से वो बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी जाना होता है और फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है उन्हें बैठ के, और फिर मेरे भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो सुबह का टाइम का ब्रेकफास्ट मेरा हो जाता है, फिर मैं दोपहर का ना लंच वगैरह भी बनाऊँगी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो ये सुबह सुबह के टाइम तो बच्चों का हल्का फुल्का ना ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो ठीक लगता है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो बच्चों का ना वही रूटीन रहता है। मतलब दोपहर में सुबह के टाइम जो होता है ना 10 साढ़े 10 बजे तक उनका लंच टाइम होता है, तो बच्चों को भूख लगती ही है। तो इसलिए तब तक के लिए बच्चे आराम से अपने पड़वड़ लेंगे नाश्ता करने के बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पोहा ना धो लिया। तो धोने से ना इसकी जो गंदगी होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी कुछ भी होता है ना, सब इसमें बह जाता है और पोहा भी ना बिल्कुल खिला खिला बनता है। तो मैं इसे अच्छे से ना वॉश कर लेती हूँ टंकी चला के, तो बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। तो ये ना फिर खिला खिला बनेगा और मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तब तक ये मैं प्याज टमाटर फ्राई करूँगी ना, तब तक ये अच्छे से फूल चुका होगा। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको ना छान दिया और इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, पानी नहीं चढ़ता रहेगा टोकरी में से। तो मैंने उधर प्याज वगैरह भून लिया था अच्छे से, और ये उसमें मैंने टमाटर वगैरह डाल के ना कुछ मसाले वगैरह ऐड करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है मुझे, बस हल्का ही स्पाइसेस करके बनाना है, क्योंकि फिर बच्चे ना खाते नहीं हैं ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, और मैं बच्चों को देती भी नहीं हूँ ज़्यादा स्पाइसी खाना। तो फटाफट से फ्रेंड्स काम हो जाते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है ना कि काम को कैसे मेंटेन करना है, चाहे बच्चे घर पर हों या ना हों, कि रूटीन को कैसे लेके चलना है। एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है, किस तरीके से मैनेज करना होता है अपने घर को। तो फ्रेंड्स, मेरी इतनी छोटी सी किचन है, तो देखिए मैं भी मैनेज कर रही हूँ कि किस तरीके से, मतलब मुझे सामान कैसे रखना है, कब क्या सामान निकालना है, कब मुझे क्या सामान उठा के रखना है। क्योंकि ना किचन में बस मुझे इतना सा ही स्लेप मिलता है यूज़ करने के लिए, बस इतना ही पोर्शन, और उसमें ही मुझे हाथों हाथ बनाना होता है खाना भी। तो मैं ना वो चीज़ें निकालती हूँ और जितना जब मुझे ज़रूरत होता है फटाफट से करके फिर मैं ना रख देती हूँ। तो फिर मेरे समय भी बच जाता है और स्पेस भी थोड़ा सा किचन में बना रहता है, क्योंकि काफ़ी छोटा किचन है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। और एक रूम है तो मुझे ना रूम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हस्बैंड भी होते हैं, वो नाइट में जॉब करके आते हैं, तो वो भी सो रहे होते हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब सा हो जाता है। बच्चे होते हैं ना घर में, तो फिर होता ही है थोड़ा डिस्टर्बनेस, उनकी नींद भी नहीं हो पाती पूरी।
तो अब दूसरा रूम तो है नहीं, एक ही रूम है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है कि बच्चे भी शोर मचाते हैं, फिर मुझे भी काम रहते हैं दिन के, वो भी निपटाने होते हैं, तो शांति बिल्कुल नहीं हो पाती। तो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा एडजस्ट करती हूँ मैं, उस तरीके से मेंटेन करके चलती हूँ हर एक चीज़ को। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ना मेरा पोहा भी देखिए रेडी हो गया है, बिल्कुल खिला खिला पोहा बना है ये, और खाने में भी अच्छा लगता है बच्चों को ना, तो मैं बना देती हूँ कभी चीला कभी पोहा, तो बच्चे खा लेते हैं जब भी वो घर में होते हैं। और वरना सुबह सुबह ना इतनी जल्दीबाजी होती है ना, तो बच्चे ज़्यादा कुछ खा के जाना पसंद नहीं करते, तो वो दूध वगैरह से कुछ भी जैसे रस वगैरह ले लेते हैं। और ज़्यादा ना सुबह में मेरी बेटियाँ दोनों खाना पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, तो कहती मम्मी मुझे वॉमिट सी आ जाती है, ऐसे मतलब थोड़ा सा उनको फील होता है, तो वो नहीं खाना चाहते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पोहा कर दिया था, तो मेरा बेटा भी ना प्लेट लेके बैठ गया, कह रहा मम्मा मैं भी खाऊंगा, मेरी भी अलग प्लेट दो। तो वो खाता नहीं है, बस लेके बैठा हुआ है, सब बिखेर देगा। तो मैं उसको ना अपने हाथ से खिला रही थी कि चलो थोड़ा सा तो खाएगा। तो ये नहा कर आ गया था, इसके बाल वगैरह सब ऐसे ही हो रहे थे, अभी मुझे इसे रेडी भी करना है। तो कपड़े तो इसके पापा ने बना दिए थे आज, और बस मुझे इसके बाल वगैरह बनाने हैं अच्छे से। तो देखो ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, और कह रहा मम्मा आप यहाँ बैठो मेरे पास में। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा भी है, बहुत शैतानी भी करता है ये, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही नॉटी होते हैं। मैं ये देखती हूँ कि दोनों बेटियाँ मेरी इतनी नहीं थी शैतान जितना कि ये बहुत ज़्यादा शैतान है। तो इसके होने से ना बहुत अच्छा लगता है घर में, मतलब एक होता है ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दुख वगैरह होता है, तो वो ना बच्चे की हंसी को देख के ना सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, और ऐसा फील भी नहीं होता। तो इसे देख के ना मुझे बड़ी वो अच्छा सा लगता है। तो ये सारी मेरी टेंशन वेंशन ना ख़त्म कर देता है, मुझे इतनी टेंशन होती नहीं। इसे जब देखती हूँ मैं, ये शैतानियाँ करता है, मुझे परेशान भी बहुत करता है, मुझे गुस्सा भी आता है इसके ऊपर, मगर जब ये देखता है ना मुझे प्यार से, तो फिर मैं सारी चीज़ें ना भूल जाती हूँ। तो ये अपने पापा का फ़ोन ले रहा था, तो मैं इसको फ़ोन देती नहीं हूँ, मगर इसने पापा का बस ये लेता है, तो मैं इसे छीन के रख देती हूँ थोड़ी देर बाद ही। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये ना सूट मैंने सिला था, सिल के रख लिया था मैंने कल। तो अब ना मैं इसकी जो थोड़ी सी तुरपाई वगैरह होती है ना गले पे, ही मैं वो कर रही थी बैठ के, क्योंकि ना फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं, तो मैं घर के काम के साथ साथ ना इस तरीके से ये छोटे मोटे काम ना मैनेज करती रहती हूँ। सिलाई वगैरह का काम भी मैं कर रही हूँ। अब बाहर तो फ्रेंड्स इतनी मतलब सिलाई इतनी कॉस्टली हो गई है, तो बाहर में क्या ही दूँ। तो थोड़ा सा जब मुझे सिलाई अच्छे से आती है तो मैं थोड़े से अपने पैसे बचाती हूँ, इसीलिए, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं सिलवाती हूँ, मुझे ना फिटिंग भी पसंद नहीं आती, और भैया पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना बीच बीच में पानी इस तरीके से पीती रहती हूँ ना, बॉटल में बिल्कुल बेड के पास ही रखती हूँ। तो कोशिश मैं करती हूँ कि बॉटल मेरी जल्द से जल्द खाली हो जाए, तो फिर मैं दोबारा से भर के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, वरना बहुत कम पानी पीने लगी थी मैं, तो लेकिन मैंने अपने रूटीन में ज़्यादा पानी पीना इंक्लूड किया है। तो मैं इस तरीके से ना बेड पे रख लेती हूँ। देखिए एक बॉटल खाली भी रखी हुई है, तो अब मैं उसको भर के रख दूँगी, फिर ये खाली हो जाएगी तो फिर मैं इसको भी भर के रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये तुरपाई कर रही थी, क्योंकि ना काफ़ी बारीक काम होता है ना, इसमें रोशनी भी काफ़ी चाहिए। तो मैं इस तरीके से इसकी तुरपाई वगैरह फ्रेंड्स कर ली थी, और प्रेस भी इस पर मैंने कर दिया था कि जब कभी फेस्टिवल वगैरह होगा या कहीं जाना वाना होगा तो मैं आसानी से ना ये सूट पहन लूँगी। तो ये वाला सूट ना मेरी मम्मी ने ना तीज का दिया था, तो पहले जो मैं लेकर आई थी ना, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता भी रही थी पहले वाले वीडियो में कि वो मेरे सूट का कलर ना थोड़ा सा मतलब दुपट्टे का कलर कच्चा था, वो निकल रहा था, तो इस वजह से मैंने ना उसको चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें का सूट मेरी सिस्टर के पास भी था, तो उसका तो कलर निकल गया, तो वो बोली दीदी आपका भी निकल सकता है, तो मैं ना चेंज करके फिर ये वाला सूट लाई थी। तो ये मैंने इस तरीके से बनाया है इसे। तो इसमें मैंने ना ये जो इसकी प्लाजो में इस तरीके का डिज़ाइन दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बनने के बाद में, वरना तो मैं सिंपल ही प्लाजो पहनती थी अधिकतर, तो इस बार मैंने ना इसमें थोड़ा सा ये वाला कंगूरे वाला डिज़ाइन बनाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बनने के बाद में। और ये मेरा सूट भी रेडी होकर ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अब कोई फेस्टिवल या कहीं मुझे जाना वगैरह होगा ना, तो मैं इसको ना ज़रूर पहनूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक सूट और है मेरा, तो मैं ना एक एक करके रेडी कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना जब आप इकट्ठा तो नहीं कर सकते, और फिर अभी टाइम है थोड़ा सा तो मैं कर सकती हूँ। फेस्टिवल आ ही रहे हैं, अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो श्राद्ध टाइम में अभी कुछ आप घर में ही हैं, तो मैंने सोचा ये वाला सूट भी रेडी करके रख लेती हूँ। ये सूट भी ना काफ़ी अच्छा है, तो उसका वर्क भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये है इसकी मतलब प्लाजो वगैरह का नीचे का बॉटम, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये भी कपड़ा मतलब सॉफ्ट है दोनों चीज़ें। तो मैं इसमें ना अस्तर लगा के बनाऊंगी, ताकि जो इसकी एम्ब्रॉयडरी ना चुभे भी नहीं नीचे से, और ना ये ख़राब भी नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम चलेगा। तो मैं ना ज़्यादा बड़ा अस्तर नहीं लगाती हूँ, तो ये 1.5 मीटर का मैं अस्तर लाई थी, तो सिर्फ मुझे नीचे तक चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पूरा भी नहीं चाहिए, बस जहाँ तक चुभे नहीं ना, बस वहीं तक चाहिए।
तो मैं ज़्यादा लंबा अस्तर नहीं लगाती इसमें। तो देखिए मैं इसकी कटिंग वगैरह कर रही थी, तो सबसे पहले ना मैं अस्तर पे ही कटिंग करती हूँ, ईजी हो जाता है कटिंग करने में। तो स्टिचिंग मुझे बहुत शौक़ है, स्टिचिंग करने का बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। तो मैं अपने सूट खुद ही बनाती हूँ और मुझे किसी के हाथ का पसंद भी नहीं आता। और बाहर आप अगर सूट सिलवाते हैं तो आपको पता ही है कितना रेट हाई फाई चल रहा है सूटों का, कि बस क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मैं ना खुद ही सिलना पसंद करती हूँ। तो इसलिए जब भी मेरे को टाइम होता है ना, स्पेशली टाइम मैं निकालती हूँ इसीलिए, क्योंकि भाई थोड़ा सा होता है कि अपने पैसे भी तो बच रहे हैं, तो क्यों हम अपनी मनी वेस्ट करें। तो इसलिए मैं ना अभी दोपहर में बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था। खिलाने के बाद ना तो आज मैंने दोपहर में बनाई थी खिचड़ी। तो खिचड़ी वगैरह खाने के बाद ना बच्चे फिर वो लोग ट्यूशन भी जाने वाले थे, तो वो पढ़ाई वगैरह कर रहे थे और मैं अपनी कटिंग कर रही थी। तो मेरा बेटा बैठा हुआ टीवी देख रहा था इस टाइम पे, तो वो थोड़ा सा ना फिर करने नहीं देता मुझे कटिंग वगैरह का काम ना। तो बेटी भी थी मेरी इस टाइम पे, तो मैंने कहा थोड़ा सा वो पकड़ लेगी, उसको परेशान करेगा तो मैंने फटाफट से ये कटिंग कर रही थी सूट की। और जब भी मुझे टाइम लगेगा ना तो मैं ये सिल के रख लूँगी, क्योंकि होता है ना कि फिर अगर कटिंग किया हुआ होता है तो आपको टाइम नहीं लगता बनाने में, वरना काफ़ी टाइम जाता है मतलब सिलने में भी और फिर कटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से करनी पड़ती है। और थोड़ा बहुत भी गलत हो गया ना तो फिर सूट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा शांत दिमाग होता है ना तभी कटिंग करती हूँ मैं, जिससे कि मेरी कटिंग ना अच्छे से हो सके। तो ये मैं अच्छे से बिछा के ना बिल्कुल अच्छे से सेट कर रही थी। तो फ्रेंड्स जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं इस तरीके से सूट कट के रख लेती हूँ। तो कटिंग किए हुए सूट होते हैं ना तो ईजी हो जाता है उनको सिलना। तो सिलाई करना ना मुझे फ्रेंड्स बहुत पसंद है, तो मैं अपने सूट खुद ही सिलती हूँ। और फ्रेंड्स मेरा ना पहले एक बुटीक भी था, क्योंकि मैंने बुटीक खोला था जब मेरे बच्चे छोटे थे ना। तो मेरी छोटी वाली बेटी काफ़ी छोटी थी, तो घर और बच्चे और शॉप मैनेज करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के काम भी काफ़ी होते हैं और फिर बच्चे हैं छोटे, उनको भी मैनेज करना होता है। फिर पढ़ाई भी थी मेरी बड़ी बेटी की, तो मैं ना सारी चीज़ें अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अकेली ही थी। सब कुछ मैनेज करना ना अकेले इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और फिर हस्बैंड भी हैं, वो भी 12 घंटे बाहर रहते हैं, तो मैं उनसे भी क्या ही कहूँ, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना होता था ना, इस चक्कर में मैंने ना बुटीक बंद कर दिया कि कभी चलो बच्चे बड़े होंगे तो अभी आगे देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है बुटीक के काम में भी, क्योंकि सिलाई का काम ना बहुत झंझट वाला लगता है मुझे। तो अपने लिए तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि 4 पैसे बच रहे हैं तो मैं क्यों ना बचाऊँ। तो बाकी मैं शॉप में बहुत परेशान हो जाती थी। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।